दो चांद पहले पानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है महमूदा फिनांसिंग वाली। मैं मरीम इस्माइल मदरसा एंड एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। जिसे जानते हैं, मैं जब भी इंटरव्यू करने आती हूँ अपने साथ किसी न किसी मुअज़्ज़िज़ मेहमान को अपने शो में वेलकम करती हूँ। आज ये मेरे शो के मेहमान जो कि हसन एआई वाले, बगैर वक्त ज़ाय किए उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप भाई? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। वालेकुम भाई, आप कैसे हैं? जी, मैं ठीक हूँ। ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, जो आपको नहीं जानता आपको जान सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन ए वाला। मैं कराची कुरैंगी कैंपस में पढ़ता हूँ और मैं टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर रहा हूँ। जबरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि आपको रियान स्कूल में आए हुए कितने मंथ हो चुके हैं? मेरे को रेहान स्कूल में आए हुए 3 मंथ हो गए हैं, ये मेरा थर्ड मंथ है। जी, आपको रियान स्कूल में कितने मंथ हो चुके हैं? मुझे रेहान स्कूल में 3 मंथ हो चुके हैं और ये मेरा थर्ड मंथ चल रहा है। जबरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि आपसे आपने इतने मंथ में आपने क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं? मैंने इन मंथ्स में पोस्ट विद चैट जीपीटी बनाना, टेडएक्स टॉक विद चैट जीपीटी, सॉन्ग क्रिएशन, कोडिंग टास्क और इंटरव्यूज चल रहे हैं मेरे भी। जबरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि जी, आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें। मेरी आवाज़ आ रही है भाई? मैंने आपसे सवाल किए भाई। जी, आप दोबारा पूछ लें। टेडेक्स टॉक क्या है और टेडेक्स टॉक क्यों कहते टेडेक्स हैं? मैंने टेडेक्स बोला टॉक। है कि टेडेक्स क्या है और टेडेक्स। जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि टेडेक्स एक स्पीच की तरह होता है। मतलब एक स्क्रिप्ट हमें दी जाती है, तो वो मतलब स्क्रिप्ट की तरह होती है। स्ट्रीम यार्ड में एक नोटबुक होता है, उस पर हम पूरा वो पेस्ट कर लेते हैं। तो उस स्पीच की तरह होता है। पहले हमें एक टॉपिक, जैसे अब स्टडी बुक्स होती हैं, जैसे रेहान स्कूल में पोर्टल्स होते हैं, तो पोर्टल्स में से हम डायरेक्ट का एक टॉपिक उठाते हैं, वो हम देते हैं टॉक विद चैट जीपीटी को। ये टॉक विद चैट जीपीटी उसकी हमें स्पीच बना के देता है। मतलब स्पीच बना के देता है और कुछ कोई चैप्टर्स बना के देता है जैसे। तो फिर हम वो जाते हैं स्ट्रीम यार्ड में। स्ट्रीम यार्ड में हम जाके वो पेस्ट करते हैं नोटबुक पे। फिर हम जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें, जैसे अभी हम इंटरव्यूज कर रहे हैं, उसमें सिर्फ हम खुद को स्पीच दे रहे होते हैं। तो मतलब हम वो पूरी स्पीच पढ़ते हैं, वो पूरी रिकॉर्ड होती है। फिर उसको हम फिर डाउनलोड करते हैं। वो डाउनलोड करके फिर हम जाते हैं फेसबुक पे। फेसबुक पे हम पूरी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, कौन सा टास्क है, टॉपिक क्या है और टास्क नंबर क्या है और कौन सा डे। ये पूरा पेज डिस्क्रिप्शन लिख के नीचे अपने बारे में डिस्क्राइब करते हैं। फिर नीचे इसको पेस्ट करते हैं, जैसे ये टेडेक्स को।
फिर हम वो पोस्ट कर देते हैं। इसी तरह यूट्यूब पे भी पोस्ट करते हैं और लिंक्डइन पे भी पोस्ट करते हैं। फिर तीनों की लिंक उठाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पोर्टल में जाते हैं, हम टॉपिक होता है ना, टॉपिक के नीचे अब हमें सबमिट करना होता है, तो वहाँ पे हम लेकिन लिंक तीनों की ना यूट्यूब, फेसबुक और लिंक्डइन की लिंक सबमिट करते हैं। तो फिर वो जैसे हमारे टीचर्स हैं वो लिंक खोल के हमारा काम चेक कर सकते हैं। इसी तरह टेडेक्स होता है। ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि हम इंटरव्यू क्यों करते हैं और इंटरव्यू का क्या मकसद है? इंटरव्यू का मकसद है कि अब जो हमारी तरह जो जिससे हम इंटरव्यू कर रहे हैं, मतलब जैसे हमें हमारी तरफ दूसरा इंसान है, उसके बारे में इंटरव्यू में हम उसके बारे में जान सकते हैं कि वो मतलब क्या करना चाहता है लाइफ में, उसके गोल्स क्या हैं, उसके शौक क्या हैं, उसकी हॉबीज़ क्या हैं, और मतलब वो कहाँ पढ़ रहा है और क्यों, कौन सी चीज़ सीख रहा है और क्यों सीख रहा है। ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि हम कैनवा पोस्ट है और क्यों बनाते हैं स्टोरी पोस्ट है? जी, आप कैनवा पोस्ट बताऊं या स्टोरी पोस्ट? हम उसे क्यों बनाते हैं और उसका क्या मकसद है? क्या स्टोरी पोस्ट के लिए, जैसे स्टोरी पोस्ट ना, अब रेहान स्कूल वालों का एक टास्क है कि स्टोरी पोस्ट बना के जैसे टेडेक्स करते हैं, इसी तरह हम ना पोर्टल से पहले उठाते हैं टॉपिक, वो हम जाते हैं टॉक विद चैट वीडियो, टॉक विद चैट वीडियो को बोलते हैं कि इसकी ये हमें ना इसकी इमेज बना कर दो, और इस उस इमेज के अंदर ना इस टॉपिक की पूरी डिटेल हो, यानी स्टोरी हो, और साइड में उस इंसान की पिक्चर हो या उस जगह की पिक्चर हो। तो फिर हम वो पूरी कॉपी डाउनलोड करते हैं। फिर हम जाते हैं फेसबुक पे, जैसे मैंने आपको बताया कि हम पूरा अपना डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद फिर हम वो जो पोस्ट होती है उसे पेस्ट करते हैं। फिर हम फेसबुक पे, लिंक्डइन पे और यूट्यूब पे इसी तरह पोस्ट करते हैं। मतलब ना स्टोरी पोस्ट का फिर हम वो ले आके सबमिट कर देते हैं। स्टोरी पोस्ट में ये है कि हम मतलब जो टॉपिक है उसकी स्टोरी बनाते हैं इमेज के जरिए। मतलब इमेज में वो इंसान, वो जगह भी आ रही है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे वो स्टोरी भी आ रही है पूरी। और आपने जैसे पूछा कैनवा पोस्ट, अब कैनवा पोस्ट ये होती है, लोग कैनवा टेम्पलेट्स भी होते हैं जिसमें हम अपनी पिक्चर लगा के किसी को भी बर्थडे इनविटेशन कार्ड, पार्टी इनविटेशन कार्ड भेज सकते हैं। अब कैनवा पोस्ट ये होती है कि हम उसको अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, या किसी की कैनवा उठा के उसमें हम अपने चेंजेस कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि हम कॉल एनी के साथ, चैटजीपीटी के साथ क्यों इंटरव्यू करते हैं और इंटरव्यू का क्या मकसद है और वो क्या चीज़ें हैं? जैसे पोर्टल में टॉक विद चैट जीपीटी का भी टॉपिक होता है। अब उस टॉपिक में ना, अब टॉपिक हम चैट जीपीटी को देते हैं कि इससे हम सवाल निकाल के, तो ताकि हम उससे ही पूछ सकें। अब उससे हम सवाल इसलिए निकलवाते हैं ताकि उसको पता हो उसके जवाब। वैसे तो उसको दुनिया की हर चीज़ पता है, लेकिन हम फिर भी उससे ही निकलवाते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि और कोई हमारे पास ऐप नहीं है जो क्वेश्चंस निकाल के दे सके। तो फिर हम जाते हैं चैट जीपीटी को स्ट्रीम यार्ड में, जैसे टेडेक्स करते हैं। फिर हम वहाँ पे सबसे पहले इनवाइट मतलब शेयर स्क्रीन पे जाते हैं, इसको मतलब चैट जीपीटी को अपनी स्क्रीन पे लाते हैं। फिर हम चैट जीपीटी से वही सवाल पूछने शुरू करते हैं, ताकि उस सवालों का मतलब क्या है, मतलब आंसर क्या है, वो चैट जीपीटी हमें बता सकता है ना। इसी तरह कॉल एनी होता है कि कॉल एनी में ना हम एक ऐप होती है माया, हम उस माया से भी ना, अब जैसे चैट जीपीटी के जो सवाल है, अब वो चैट जीपीटी से हम पूछ तो रहे हैं, लेकिन चैट जीपीटी को पता है, लेकिन हम किसी और से पूछ के ना वो कन्वर्जेशन कर सकते हैं कि ये सही है गलत है। वैसे तो चैट जीपीटी के जवाब गलत नहीं होते, लेकिन फिर भी चेक करना ज़रूरी होता है, इसलिए हम माया ऐप है उससे पूछते हैं कि इस सवाल का ये मतलब है और इस सवाल का ये मतलब है। थोड़ा डिफरेंट बताती है माया, लेकिन सही बताती है। ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि हम और गूगल से क्यों गुफ्तगू करते हैं? इसका क्या मकसद है? जी, आप दोबारा पूछेंगी? मैंने पूछा है कि गूगल से हम गुफ्तगू क्यों करते हैं और उसका क्या मकसद है? गूगल से नहीं ना, हम तो चैट जीपीटी से करते हैं ना, गूगल से
गूगल से हम जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन दुनिया की निकाल सकते हैं। गूगल से कोई भी मतलब समझो उसने दुनिया की हर एक चीज़ जानी हुई होती है, हर एक चीज़ देखी हुई होती है। उसके बाद हर एक चीज़ की डिटेल होती है, इमेज होती है और उसके हर जानकारी होती है। इसलिए गूगल से हम बात करके ना अपने मतलब जो हमारा क्वेश्चन होता है, अगर हमें किसी जगह के बारे में निकलवाना है और हम गूगल से पूछेंगे कि जैसे अभी मुझे निकलवाना है इस्लामाबाद के बारे में, इस्लामाबाद कब बना, क्यों बना, कैसे बना। इसी तरह फिर हम चाहे गूगल को बोलेंगे कि इस्लामाबाद की पूरी हमें हिस्ट्री बताओ और आगे क्या हो सकता है वो बताओ। जबरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि रियान स्कूल में क्या क्या चीजें सिखाई जाती हैं? रेहान स्कूल में हमें एआई सिखाया जाता है जो आगे जाके दुनिया की हर चीज़ में, ज़्यादातर चीज़ों में एआई ज़रूर यूज़ होगा। बल्कि ज़रूर भी नहीं, बहुत ज़रूरी यूज़ होगा क्योंकि अभी हमारी जो आधी दुनिया है वो एआई पे ही चल रही है। तो मतलब ज़्यादातर मशीनें एआई आ गई हैं, मोबाइल में जो ऐप्स हैं वो एआई के आ गए हैं और लैपटॉप्स भी काफ़ी एआई के आ गए हैं। तो मैं एआई आर्टिफिशियल एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है सारी मॉडर्न इंटेलिजेंट चीज़ें आ जाए। जबरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि क्रोम क्या चीज है और क्रोम क्यों कहते हैं? क्रोम भी एक गूगल की तरह होता है। क्रोम ने जिसे अब एआई के काफ़ी सारे टूल्स हैं जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी। इसी तरह गूगल्स के भी थोड़े बहुत ऐप्स हैं अपने, जैसे क्रोम आ गया, प्ले स्टोर आ गया और जीमेल आ गई और मैप्स आ गए। इसी तरह गूगल्स की भी बहुत सारे ऐप्स होते हैं, उनमें क्रोम भी आता है। अब क्रोम भी ना मतलब गूगल की तरह ही है। जैसे क्रोम पे भी आपको हर जानकारी मिल सकती है। जैसे गूगल का जैसे एआई का मेन एआई की मेन चीज़ है। अब एआई की मेन चीज़ जैसे हम डिज़ाइनिंग ले लें, एआई की मेन चीज़ डिज़ाइनिंग है। तो इसी तरह जैसे एआई की मेन चीज़ चैट जीपीटी है, जिससे हमको यूज़ करके हम कोई भी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। इसी तरह गूगल का भी मेन ऐप है क्रोम। अब क्रोम में हम हमें भी तकरीबन ज़्यादातर जानकारी मिल जाती है। जबरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि हम जो कि इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू क्यों करते हैं? इंटरव्यू हमें करना ज़रूरी है? जी, इंटरव्यू से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम दूसरे लोगों के बारे में जान भी सकते हैं, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ। तो मतलब ना इंटरव्यू से ना इंसान, अब जैसे हमें कोई क्लाइंट से मीटिंग करनी है, अब जैसे हम जॉब करेंगे तो वहाँ पे हमें मीटिंग करनी होगी ऑनलाइन, तो उसके लिए हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसलिए रियान स्कूल में पहले हमें सबसे पहले कॉन्फिडेंस दिया जाता है, ताकि अगर हमसे कोई पूछने भी आए, कोई रिपोर्टर, तो हम उसका कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकें। ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि आपका फेवरेट टास्क कौन सा है? मेरा फेवरेट टास्क कैनवा पोस्ट है। वो आपको क्यों अच्छा लगता है कैनवा पोस्ट? कैनवा पोस्ट में होता है कि आप अपनी मर्जी से अलग अलग पोस्टें बना सकते हो। जैसे एक चीज़ अब कैनवा पोस्ट में होता है आप कोई भी चीज़ चेंज कर दो उसमें, तो आप अपनी मर्जी से बना सकते हो ना। इसलिए कैनवा, अब इंटरव्यूज में हमें दूसरे इंसान के बारे में जानना होता है, और चैट टॉक विद चैट जीपीटी में हमें उसे पोस्ट बना के देता है, स्टोरी पोस्ट में भी पोस्ट बना के दे देता है। लेकिन कैनवा में ये ना कि आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। अब वो टॉपिक के हिसाब से आप बनाओ, लेकिन हम आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। इस वजह से आपको मेरे को अच्छा लगता है। ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन ये कि आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना सीख ली है? जी, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग अभी मैं सीख रहा हूँ। मैंने छोटा सा कोर्स भी करा हुआ है एक्वा सेंटर में। तो अभी अभी मेरे हान स्कूल का अभी ये टास्क कंप्लीट हो जाए और इस जैसे अभी ये टीचर ट्रेनिंग है, अब इसकी चक्कर, अब जैसे इसके अंदर काफ़ी सारे जैसे पोस्ट, फिर चैट जीपीटी बनाना भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आता है, कैनवा पोस्ट भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आता है और भी बहुत सारा, और सॉन्ग क्रिएशन भी ग्राफिक डिजाइनिंग में आता है। सॉन्ग क्रिएशन ग्राफिक डिजाइनिंग में आता है कि सॉन्ग क्रिएशन में काफ़ी सारी इमेज होती हैं, तो हम अलग अलग सॉन्ग भी बना सकते हैं, उसके लिए भी हमें ग्राफिक की ज़रूरत पड़ती है। ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं,
उससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? ग्राफिक डिजाइनिंग से ये होता है, मुझे ना शुरू से अलग अलग डिजाइन्स बनाने का शौक है। तो जैसे आगे जाके अब आर्टिफिशियल AI का ज़माना आ जाएगा, तो फिर हमें ज़्यादातर चीज़ें ना मतलब बाहर मुल्क के ना अब अलग अलग चीज़ें अब जैसे अब हमने सुना है कि उड़ने वाली कार्स आ जाएंगी और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो उसको डिज़ाइन करने के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो इसलिए मेरे को ग्राफिक डिज़ाइनिंग बनना है, ताकि मैं अलग अलग चीज़ें डिज़ाइन कर सकूँ और दुनिया में मेरी भी डिजाइनिंग चीजें चलें। ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि आप रिहान स्कूल में आए हुए, आपको कौन सी चेंजिंग आई है? रेहान स्कूल में आया हूँ कि जैसे अब मेरे को शुरू से शौक था ग्राफिक डिजाइनर बनने का। तो अब जैसे मेरा इरादा था, मतलब पक्का नहीं था, तो जैसे मैं रेहान स्कूल में आया तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अब मुझे ये ग्राफिक डिजाइनर बनना ही है। ये चेंज आया और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। पहले मैं किसी से भी इंटरव्यू नहीं लेता था, तो अभी मैं माशाल्लाह से ऑनलाइन और फेस टू फेस किसी से भी इंटरव्यू ले सकता हूँ, किसी से भी बातचीत कर सकता हूँ। ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि आप अपने मतलब आप एआई सीखकर आगे क्या करना चाहेंगे? AI सीख के मैं जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग सीख के और भी और स्टोरी पोस्ट और भी मैं बहुत सारी चीज़ें सीखूंगा और अपनी डिजाइनिंग कंपनी खड़ी करूंगा। ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि अब आपकी कौन सी ख्वाहिश है जो आप पूरी करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मैं डिजाइनर बन के कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन करूँ जिससे जिससे मतलब जैसे कुदरत को फायदा हो लोगों को। अब कोई ऐसी चीज़ बनाना चाहता हूँ कि दुनिया में बिल्कुल हरियाली हरियाली रहे, हमारा मुल्क भी काफ़ी ग्रीन ग्रीन हो। ज़बरदस्त। आप नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि अब आगे जाके AI का ज़माना आ जाएगा, तो आप AI का कोई एक कोर्स, कोई एक ऐसी स्किल्स अच्छी तरह सीख लें कि आगे जाके आपके वो काम आए। मतलब कोई भी एक छोटी स्किल भी ना आगे जाके बहुत काम आएगी AI की। तो अभी जितना हो सके उतना AI सीखें और पूरी कोशिश करें कि अपने बच्चों को भी AI सिखाएं। मेरा इतना ही मैसेज है। ज़बरदस्त। ये था हमारे साथ हसन एआई वाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इंटरव्यू दिया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं थैंक यू। हम इंटरव्यू के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।